अब हम लोग इसके आगे का जो प्राकृतिक संकट है भूस्खलन। भूस्खलन भी ये जैसे कि हमने बताया, ये ड्राउट भी, ये मेट्रोलॉजिकल ड्राउट या जो भी, तो ये अब जो भूस्खलन है ये भी आपको स्थल से संबंधित आपदा है। भूस्खलन मुख्यतः अगर हम देखें तो हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत सहित भारत के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एक बड़ी व्यापक रूप से फैली हुई। यानी आप देखें तो आपको हिमालय के क्षेत्र में, खास करके उत्तराखंड में अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भूस्खलन अधिकतर होते रहते हैं। तो ये व्यापक रूप से फैली हुई प्राकृतिक अवसर है जो लोगों के जान माल को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि ये भी जो भूस्खलन होता है ये भी अचानक हो जाता है। जैसे कि हम बताएं कि जो भी ज़्यादातर डिजास्टर जिसको हम लोग कहते हैं अचानक हो जाता है। तो सबसे बड़ी त्रासदी जो हुई थी वो 11 और 17 अगस्त 1998 को हुई थी उत्तराखंड के मालपा में, जिसमें 380 लोग मारे गए थे। और इसमें भूस्खलन के कारण जो भूस्खलन का पहाड़ का टुकड़ा गिरा था उसमें सारे का सारा गांव नष्ट हो गया था, पूरा एक गांव ही तबाह हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग बच गए या बहुत सारे लोग भाग गए या जान बचा, लेकिन फिर भी 380 लोग की मौत हो गई थी उस गांव में। तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना था। अब हम लोग देखेंगे कि भूस्खलन का शमन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जब कोई भी डिजास्टर होता है तो डिजास्टर से जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह लेकर के, और लोग सीखते हैं, गवर्नमेंट भी सीखता है और हम मानव भी सीखते हैं कि इसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए, किस तरह से इसको रोका जाए या शमन किया जाए। तो इसकी शमन की बात अगर करते हैं तो हमेशा इसको लोकलाइज वे में आपको सोचना पड़ेगा। लोकलाइज वे में अर्थात ये कि अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उत्तर पूर्व में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये पहाड़, अब देखिए भूस्खलन आपको वेस्टर्न घाट में बहुत कम होता वहां भी है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है वो नवीन वलित पर्वत है, मोरदार पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है। अब वहां क्या है कि जैसे प्लेटें टकरा रही है तो वो एक्टिव जोन है, यानी सिस्मिक एक्टिव जोन है। तो जो सिस्मिक एक्टिव जोन है वहां पार है, तो वहां आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, वहां उस तरह का कंस्ट्रक्शन गतिविधि नहीं करनी पड़ेगी। अब अचानक आप देखें कि भूस्खलन का जो कारण है वो कारण ये है कि उस एरिया में पहले, आज से अगर 20-30 साल पहले आप देखें, आप अगर हिमाचल जाते, जम्मू कश्मीर जाते, छोटा छोटा रोड हुआ करता था। उत्तराखंड जाते या कहीं भी पहाड़ी एरिया में आप हिमालय के क्षेत्र में आप निकल लें तो बहुत छोटे छोटे रोड हुआ करते थे और अर्बनाइजेशन बहुत कम था। इवन अभी भी कुछ साल पहले का रिपोर्ट, इसी साल आया है रिपोर्ट जो आया है करंट अफेयर्स में, तो उसमें अभी भी जो हिमालय क्षेत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र का 3% आबादी ही शहरों में रहती है। अभी भी ज़्यादातर वो स्कैटर्ड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो उससे आपको ये पता चलता है कि उस विशेष क्षेत्रों का आपको जियोलॉजी समझना होगा और निर्माण और विनाशात्मक गतियों पर प्रतिबंध लगानी होगी। जो निर्माण और विकासात्मक जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी जो हमने आपको बताया कि जैसे बड़े बड़े रोड बन रहे हैं तो पहाड़ी एरिया में ये नहीं करना होगा आपको। तो ये निर्माण और इस पर रोक लगाना इस सबसे कारगर उपाय है आपका शमन का। ये है आपका मैप। ये देखिए कहाँ कहाँ आपका होता है। ये वेरी हाई रिस्क जोन है, ये हाई रिस्क जोन है, ये मॉडरेट है, ये लो है और ये वेरी लो है। तो अब देखिए ये एरिया जो है सबसे वेरी हाई जोन में यहाँ कश्मीर के पास, यहाँ सिक्किम के पास और ये नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद हाई हैजार्ड में आपका पूरा ये उत्तराखंड का ये एरिया, हिमाचल का ये एरिया, ये सारा आपका आ जाता है। और जैसा कि मैंने बताया ये जो वेस्टर्न घाट का है तो ये आपको मॉडरेट है, कभी कभार आ जाता है, यहाँ आपको आता है। तो ये लैंडस्लाइड जोन ऑफ इंडिया है।